आप लोगों की मीटिंग भी हो रही है, तैयारियां भी जाहिर सी बातें होनी है। कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? 27 तारीख की मीटिंग में क्या होगा? देखो, जो यहां मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में, वो रिगार्डिंग इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन। क्योंकि देश में 4 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन वैसे भी लेट हो गया काफी, तो अब हमें सुप्रीम कोर्ट पे इंशाल्लाह भरोसा था और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के इलेक्शन किए जाए। तो सितंबर के आसपास मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे। तो चूंकि हमें पहले ही इंटीमेट किया गया था कि हम हर उस राज्य की मीटिंग हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट एआईसीसी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे युवा नेता और फार्मर एआईसीसी प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी जो है मीटिंग लेते हैं। उसमें हमारे इंचार्जेस और जम्मू कश्मीर के हर एरिया से जो सीनियर लीडर हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं हर कम्युनिटी को, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो, नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, कुठवा, उधमपुर, यहाँ क्या बोलते हैं पहाड़ी एरिया, राजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, तो उन सब से रिप्रेजेंटेटिव जो है बुलाए गए हैं सीनियर, और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे हेड है, जिसमें यूथ कांग्रेस, एनएसयू है, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जाहिर सी बात है मंथन होगा और तमाम चीजें देखी जाएंगी। आप कितनी तैयार है कांग्रेस और कितनी तेजी से आप लोग आगे बढ़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है, 50 सीटें उन्होंने टारगेट रखा है। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, मुझे नहीं लगता है वो 10 क्रॉस करेंगे। उसमें वजह है, वजह ये है कि पिछली बार हमारा और एनसी का वोट कुछ बढ़ गया था कुछ सीटों पे, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया था। और इस बार वो वाली वेव नहीं है। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन अगर आप राजौरी, पुंछ, जम्मू की सीट प्लस डोडा, चनाब वैली देखेंगे, पिछली बार हमने 4.25 लाख वोट राजौरी, पुंछ से लिया था, और इस बार हमने दोनों सीटों पे 10.5 लाख से ज्यादा वोट लिया। तो अगर हम सारा जम्मू प्रोविंस का वोट मिलाएं तो कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा वोट लिया है। फिर हमारी पोजीशन उनसे अच्छी है। तो मैं ये मानता हूं उसमें थोड़ा सा मोदी फैक्टर रहा। तो मैं ये मानता हूं कि अब जो इलेक्शन है वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का इलेक्शन है, वो उन एमएलएज का इलेक्शन है जिनको लोगों ने 14 में चुना था, और उन्होंने 3.5 साल 4 साल क्या परफॉर्मेंस दिखाई, और आज तक 10 साल बीजेपी का राज रहा। अब वो जाके लोगों में बोलेंगे जनाब हम ये करेंगे, डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे, फलानी चीज करेंगे। उन्होंने तो एडवर्स किया ना, स्टेट को हटा दिया, बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, लोगों के ऊपर जुल्म, बिजनेस खत्म, दुकानदारी खत्म, मुलाजमों के ऊपर अत्याचार, सब कुछ किया, पेपर लीक, सब इंस्पेक्टर में चोरी, और वो क्या बोलते हैं फायर सर्विस वगैरह, हर में धांधली। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपनी जमानतें जमा पाएगी। लेकिन अगर कहें कश्मीर रीजन में के अंदर उनके 2 अलायंस भी हैं, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, अपनी पार्टी है, सजाद गनी लोन की पार्टी है, तो उसके एक इत्तेहाद है। डीएपी बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, वो खुला हुआ नहीं। 3 है, डीएपी है, डीपीएपी, बुखारी साहब है, सजाद। देखो, बुखारी साहब तो ओपन ही हो गए, उन पार्टियों का एड्रेस लोगों ने गायब कर दिया। मुझे नहीं लगता उनकी कोई सीट आएगी। वो फिंच है, वो पार्लियामेंट में ही पता चला कि लोगों का मूड कितना है इनके खिलाफ, वो खत्म हो गया। हां, जम्मू में कुछ एरिया में बीजेपी है, बीजेपी के साथ हमारी टक्कर है, लेकिन जो पार्लियामेंट इलेक्शन था वो कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट वर्सेस मोदी की था, क्योंकि जुगल वुगल को तो कोई उनकी प्रोग्रेस भी नहीं थी, काम भी नहीं था। वो तो ऐसे मुखट्टे थे सामने, वोट तो वो सारा मोदी जी के नाम पे ही मांग रहे थे। हमारे कैंडिडेट लाल सिंह जी प्लस रमन बल्ला वर्सेस मोदी जी इलेक्शन था। और आज का इलेक्शन जो होगा वो रविंदर राणा को इलेक्शन जाके उधर लड़ना है, इनाम दे दूंगा अगर इलेक्शन जीतेगा नौशेरा से। इसी तरीके से बाकी लोग जो हैं कुठवा से जीते थे, उधमपुर से जीते थे, जम्मू से जीते थे,
उनको लोग उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। मैं ये कहूंगा, बात आप समझो, जो हमारी मीटिंग है, मैं मीटिंग के कहने पे बताऊं, उसमें ये तय होगा कैसे मीटिंग होगी, कैसे हम सब लोग मिलके एक अच्छी कैंपेन करें, कैसे हम क्या क्या मुद्दे रहेंगे हमारे इलेक्शन में, क्या हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, कौन कौन हमारा स्टार कैंपेनर वहां पे कैंपेन करेगा, ये सारे डिस्कशन होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ चैनलों ने बहुत गलत चलाया। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं, आपके खिलाफ नाराजगी है, कांग्रेस में दो फाड़ हो गए हैं, दो ग्रुप बन गए हैं। हमने एक, हमारे लोगों ने, जनरल सेक्रेटरीज ने, वाइस प्रेसिडेंट्स ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने कोई 50-100 साइन कश्मीर वैली से किए, हमने कराए, और वो चले गए हाई कमांड को, मैडम गांधी को मुबारक दिया कि आप पार्लियामानी कमेटी उसकी चेयरपर्सन बनी। राहुल गांधी को इलेक्शन अच्छा लड़ने पे मुबारक दिया, और राहुल जी को अपील किया कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनिए, और साथ में अपनी उपलब्धि भी उसमें बताई, वो भेजा। और ऐसी एक बीजेपी की चैनल जिसका मालिक बीजेपी का मिनिस्टर रहा है श्याम चौधरी साहब, तो वो सीधा दे रही है वो चैनल कि जनाबे वाला ये रेजोल्यूशन विकार रसूल के खिलाफ गया है, 27 को प्रेसिडेंट को हटाने का डिस्कस है। कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी हर पार्टी में होती है, थोड़ी बहुत होगी, वो तो हम इंटरनल बैठ के सालों करते हैं, लेकिन एक ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है जो हमारे खिलाफ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं इन चैनलों को कि कोई मर्यादा तो रखिए। आप किसी पार्टी को फेवर करते हो तो कोई मर्यादा तो रखिए, उस मर्यादा को रखने की में इंडिया ब्लॉक, जाहिर सी बात है, क्या उसमें पीडीपी शामिल होगी, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी इंडिया ब्लॉक होगा विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है, क्या मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे? उस पर बैठक होगी अभी सजेशन हाईकमांड हमसे लेगा कि हम मिलके लड़ें, साथ लड़ें, क्या लड़ें, वो वहां पे डिस्कस होगा।